डिपेंडिंग ऑन द क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज को देख करके समय निर्धारित करना चाहिए। आधे घंटे से लेके ओके एक सर। घंटे 1.5 घंटे, कभी कभी तो बहुत क्रॉनिक है तो हम 20 घंटे भी लगाते हैं, इवन 20 आवर्स, 24 आवर्स। यस सर। छोटे मैग्नेट लगा दे तो अभी वो अंदर तक पहुंचने के लिए इट टेक्स टाइम। बहुत क्रॉनिक डिजीज है, पैरालिसिस है, हेमिप्लीजिया है, ये सब में तो 20 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा ऐसा लगाने का मैग्नेट से लगा रहे थे। और अगर नीडल लगा रहे हैं तो ½ एन आवर टू 1 आवर, 1.5 आवर मैक्सिमम। ऐसे ही करते, सेम एज वी डू इन द रेगुलर मेरिडियंस। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? और कुछ सर ट्रिमर का बता दीजिए। है? ट्रिमर कंपन, कंपन, ट्रिमर। ट्रेमर? जी। ट्रेमर क्यों होता है मालूम है अवस्थी जी? ट्रेमर होता है जब कोई खाली चीज हो, डिब्बा अगर खाली है, उसमें कुछ है नहीं, भरा हुआ नहीं है, तो वो ज्यादा हिलता है, आवाज करता है। ठीक है ना? हेलो? जी जी। तो ये डिब्बे जो ज्यादा है वो हमारे पास कौन कौन से डिब्बे हैं? एक है हमारा लिवर। लिवर में जी। ब्लड भरा होना चाहिए। नियरली 25% ऑफ द टोटल ब्लड इज ऑलवेज अवेलेबल इन द लिवर। एंड दूसरा है हार्ट। समझ में जी आ रही है अवस्थी जी? जी जी। तो जब इसमें ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? लिवर इज कनेक्टेड टू विच पर्टिकुलर एनर्जी? विंड। विंड मीन्स जी। दिस इज विंड। हम्म, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हम्म, हुआ, फिर ऐसे हुआ, जी फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे। जी हाँ। जी सो मोस्ट प्रोबेबली जी it is deficiency of wind only. Wind means deficiency of liver. लिवर मतलब सारे मसल्स में पूरा जितना ब्लड पहुंचना चाहिए वो नहीं है। क्या करें? व्हाट शुड वी डू? तो हमें लिवर में ब्लड को पहुंचाना है। वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द लिवर, नंबर वन। एंड लिवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर नर्व्स। तो अगर उसको ब्लड की सप्लाई बहुत दिनों से कम हो रही है तो सारे नर्व वीक हो गए हैं, वो भी हिलेगा। सो वी हैव टू यूज एनडी मेरिडियन एज वेल। एंड इफ तो द उनका ट्रेमर्स कितना आर, फायदा है? if the tremor in the body is increasing horizontally, then we have to use allergic degeneration meridian also. Hello? And यस। like your voice. Now, voice is connected with heart. So the heart should also get more of blood. So, and in order for these liver and heart to get enough of blood so that they can supply the blood all over, so you should use the generation of blood. For generation of blood, what should we use? According to TCM, according to TCM, it is spleen which is responsible for manufacturing blood, right? And according यस। to Dr. Wall, it should be used on left side because right side is pancreas. यस। Hmm. So if you know the BG meridians, then what you यस। can do? You can easily do it. Right? Which meridians you should take? Liver 2 spiral meridian that will give blood in the liver. H8 spiral meridian that will give the blood in heart. But before that, you should take SP3 spiral meridian and generate quantity. यस। So SP3 spiral and stomach. कौन सी मेरिडियन शिवा? Which meridian we should use with this SP3 spiral? बताइए वेंकटेश। बीजी मेरिडियंस यू हैव डन?
नॉट डन। हाँ सर। हाँ, हाँ करा तो था। for quantity, for quantity you should use always coupled meridians. So you should use spleen meridian as well as स्टमक में। stomach meridian. So when we are using the SP3 meridian, total chi manufacturing, right? SP3 according to Dr. Wall is what? RBC. That will give the nourishment. So that will support ND meridian. नहीं समझ में आ रही है? आ रही सर। And when you will sedate the AD points, so कहां पर ट्रेमर है? हाथ में ही है, पैर में ही है, गर्दन में है, पूरे बॉडी में है? अकॉर्डिंगली यू शुड डू। हाथ से स्टार्ट होता है सर, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। इट इज ऑलवेज ग्रेजुअल। So you should यस। first you should take SP3 spiral on the left side with the stomach meridian so that the quantity of generation, and in order to support it you should take kidney meridian, because the chi of spleen is supported by whom? By the kidney. इनफैक्ट एनी ऑर्गन, ये सब तो लेवल 1 लेवल 2 एंड बीजी मेरिडियन, ये सब में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा है। विथ दैट यू शुड यूज एनडी मेरिडियन, विथ दैट यू शुड यूज एडी मेरिडियन। एंड हाथ के लिए लिम्फ है, यस। LY6, याद है? यस। यस। बोथ साइड्स LY6। लेकिन यू हैव टू यूज लिवर, एंड यू हैव टू यूज, अगर वॉइस में भी है ना आपके कंपन, तो वॉइस इज कंट्रोल्ड यस बाय सर। हार्ट। हार्ट। So यस। maybe heart is also. So you should check the alarm point of the heart also. And but liver is must. Liver's internal wind. यस। So wind is excess. Wind is excess means what? Chi is blocked. If the chi is blocked, what will you do? First thing is you should put in blood in the liver. लीवर। लिवर इंक्रीज द क्वांटिटी। हाउ? ब्लड के लिए कौन सी मेरिडियन है वो देखिए, और वहां पर ची को टोन करिए। तो डॉक्टर वॉल ने कहा SP3। सो यू शुड इंक्रीज, कौन सा आएगा? LU8 P6 ये सब आएगा। सो यू हैव टू गो टू दैट, राइट? यस। खाली जो रहता है डिब्बा वही हिलता है ना, वही आवाज करता है ना। यस। तो डिब्बा तो दो ही है ब्लड का, खास, और हर जगह है। लेकिन लीवर और हार्ट बड़े वाले डिब्बे हैं, ये भरे रहने चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड शुड बी ऑलवेज देयर। तो लीवर वन स्पाइरल लेंगे सर, अपोजिट फ्लो। लीवर 1 स्पाइरल क्यों रखना? क्यों रखना? विंड की हाँ। स्टेगनेशन। हाँ नहीं, विंड है, विंड का तो हम लोग जब एलर्जी ट्रीट कर रहे हैं तो हो गया उसका काम। अभी हमको क्वांटिटी ऑफ ब्लड रखना है ज्यादा। नींद कैसी आ रही है वो देखो। नींद हल्की नींद आ रही आती। है, आवाज से टूट जाती है नींद, कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो टूट जाती है नींद, ऐसा है। यस सर। जी। फिर वही बात है ना, ब्लड ज्यादा हो जाएगा नींद अच्छी आएगी। और ये ग्रेजुअली हुआ है, और इस ग्रेजुअल होने का मतलब ये क्रॉनिक हो गया है। आप बोल रहे हैं ना धीरे धीरे हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज क्रॉनिक एंड इट इज गोइंग टू टेक टाइम। आपकी समझ में आ गया मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? तो लीवर वन स्पाइरल नहीं लेंगे सर। लीवर 1 मैंने मैंने कहा लीवर 1 मैंने तो नहीं कहा। लीवर नहीं टू ये बोले। हम कह रहे सर। लीवर 2 है ब्लड ना। ब्लड वो कौन तो है? ब्लड इज फायर। अच्छा। Fire can fire of Chinese can heat and fire of Chinese can cool। तब लेवल 1 लेवल 2 में बहुत अच्छे से बताते हैं हम फायर, क्योंकि फायर कोई जानता नहीं है। नोबडी नोज व्हाट इज फायर। फायर इज इनफैक्ट वेरी यिन। पूरा नरिशमेंट उसमें भरा हुआ है। नरिशमेंट इज इक्वल स्टमक में टू हीट भी है सर। नरिशमेंट इज इक्वल टू ब्लड।
Because without blood, no nourishment, and nourishment is what? Yin. And it is also heat. स्टमक में हीट भी है सर? Ah, yes, it is heat also. Yes, you are right. So you have to take liver to spiral. यस But before that, you have to take spleen, isn't it? Because generation of blood, RBC. यस And there you can use Dr. Wall's knowledge. हम लोग अभी स्प्लीन मेरिडियन पढ़ेंगे, उसमें और आ जाएगा. Hmm. We can take spiral meridians. लिवर की ही ट्रीटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेमर्स में, याद रख लीजिए. हम्म. सर तो अपोजिट फ्लो ही करना पड़ेगा सर. क्यों? सर हाँ, बोलिए. सर ये पीने वाले का भी हिलते रहता ना सर? है, फीमेल का हिलता रहता है क्या? नहीं नहीं, पीना पीना जो ड्रिंक ड्रिंक वालों करते, का? ड्रिंक वालों का भी ज्यादा, किसको? ड्रिंक? ज्यादा ड्रिंक ड्रिंक करता, का, जो हल्का लेता, हल्का सर्जन का. उसको. नर्व्स. तो एंडी मेरिडिन लेना ही नर्स. होगा. हाँ, और ड्रिंक स्टॉप करना होगा. क्योंकि अल्कोहल क्या है, दैट क्रॉसेस द बैरियर एंड गोज इनटू द ब्रेन. Otherwise, there is a barrier. The other things generally are not allowed in the brain, the foreign material. But alcohol is allowed in the brain. That trespasses. It breaks the boundary and gets into the brain. तो एनडी, एडी, एसपी एंड लिवर, 4 मेरिडियन हो गए. 4 मेरिडियंस कौन कौन से? एनडी, एनडी, एडी, लीवर, एसपी एंड लिवर, स्प्लीन एंड लिवर. और जिसको वॉइस में भी है, बोलता है तो ऐसा करता है, देन यू शुड चेक हार्ट ऑल्सो. जहां खाली रहेगा वहां पर ट्रेमर होगा. ठीक. तो लीवर टू अपोजिट फ्लो लें सर, और स्प्लीन का अपोजिट फ्लो क्यों लेना चाहते हो, ये समझ में नहीं आ रही हमारी. ब्लड को बढ़ाना है स्टेगनेशन भाई, नहीं है? जेनरेट. हाउ विल यू जेनरेट अच्छा, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ब्लड? तो हीट को कम करेंगे, बढ़ाएंगे सर लीवर टू में? हीट को बढ़ाएंगे तभी तो ब्लड की जनरेशन कैसे करेंगे. लीवर 2 स्पाइरल एंड गॉल ब्लैडर जी 43 स्पाइरल, दोनों लेना होगा, तब क्वांटिटी बढ़ेगी. तो लिवर 2 स्पाइरल अगर लेंगे तो क्या आएगा? H5. क्या आएगा? H5. H5. H5 इज हीट. और गॉल ब्लैडर का लेंगे, गॉल ब्लैडर 43 स्पाइरल, तो कोल्ड कौन सा आएगा? SI7. SI7. बहुत अच्छे. And SI7 is what? That is nerves of your cervical. Nerves of cervical. SI7 directly. Yes. अभी देखना तुम सब सारे पॉइंट, बीजी मेरिडियन तो आई टेल यू इट इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरा. अपने आप आता सारा, सब कुछ आ जाता. द डायरेक्शन, द स्पीड, ये वो 5 एलिमेंट है ना. ठीक है. Yes. तो डन. अनिल. Sir, for हाँ, kidney, you said something, sir. For to treat kidney here for kidney, blood there are generation. two How- kidneys. One is water kidney, one is fire kidney. That you know. So what should you do for fire? राइट साइड. If fire means right side. Right, sir. Because spleen also needs yang, liver is also yang. Both liver and spleen are yang. So in order to support liver and spleen, give more chi of kidney. Which chi? The fire kidney. अगर yin बढ़ाना है तो क्या करना होगा? Water kidney. Water kidney. Water kidney will support yin of all organs. Fire kidney will support yang of all organs.
तो ब्लड को जनरेट करना, जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यिन फोर्स और यांग फोर्स, शिवा? Young force. Yang force. So spleen is responsible, and then kidney. And if both of them are not able to do it, then heart. Any kind of anemia, these three we use: spleen, kidney, and if necessary, heart. Otherwise, not. And Dr. Wall said that it is pericardium which is known as circulation meridian. So what you can do, you can use long meridians also. Liver and pericardium, both you can use. And you can use, it is very easy to use. Heat Yes. unit, don't cold sedate. नहीं, तो उसमें आ गया, पेरिकार्डियम भी आ गया, लिवर भी आ गया। ठीक से। तो इसके साथ में कौन यूज होता है? एक तो शाओयांग यूज होता है, एक यांगमिंग यूज होता है। तो ये यूएसपी वाला भी लेना पड़ेगा उसके साथ में, यांगमिंग जब अलग। लोगे तो, यांगमिंग लोगे तो हो जाएगा ना, स्टमक आ गया ना। स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा ब्लड रहता है। You see, you should know which meridians have more of blood and which meridians have more of chi. So, Jiuyin and Yangming, they have more of blood. Yes. So, these two meridians, if you know long meridians, you can treat that. That is simpler. नहीं, And if that doesn't give you good results, then spiral meridians, of course, I have told you about it. yes. Bhai, you have so much of power now and additional power with Dr. Wall's points. Wall. ये तो और मिल गया, अभी तो और पावरफुल मिल हो गए हम। Yes. समझ में आ रहे हैं शिवा? आर यू गेटिंग Yes. द ट्रीटमेंट ऑफ अवस्थी? Yes, sir. वेंकटेश, Yes, sir. Yes. पवन, हाउ आर यू? I'm fine, sir, but I don't know BG meridians. बीजी मेरिडियन अगली क्लास करेंगे। बीजी मेरिडियन क्या है? बीजी मेरिडियन इज स्पेशलिटी, इट इज समथिंग वेरी रेयर, वेरी exceptionally good. Yes, sir. So I shall request all of Unique you. subject, sir. It's a unique subject. Unique. It's something you should know if you really want to become a skilled therapist. And Yes, use only 5 element points. कुछ करते नहीं हम, खाली 5 element यूज करते, कोई दूसरा पॉइंट यूज नहीं कर रहे। अभी आप ये ट्रेमर का अगर टीसीएम में जाएंगे तो देयर इज अ फार्मूला है, liver 3, then liver 8, then sp6, ये सब है ना फॉर्मूला। ट्रेमर का फॉर्मूला है टीसीएम में। अपने से सोच के, इफ यू थिंक योरसेल्फ and then make your own protocol, that gives you a lot of joy, lot of fulfillment, instead of using the formulae. ठीक है? Any Yes. other question? If you have any questions, we will take it up. Otherwise, we will go ahead. Yes. 3 दिन से 4 दिन में सारे वीडियो जिनको रखना है, those of you who want to keep it, they should download Yes. it. Don't ask me later. It becomes difficult for me because I keep deleting it. There's Windows, they always suggest buy some space, make payment and buy. Zoom, I am already paying, this is a paid thing, infinite, any number of students can come. And it is a paid thing. I'm paying it regularly. But now they want space to be bought so that I can keep all. Why should I? I just keep it, use it, and delete it. तो स्पेस खाली करने पड़ता है। If I have to free some space, I have to delete it, isn't it? Better you keep it in your laptops. You don't have a problem. I have a problem because regularly, more or less, I keep on doing classes. So I need space.
चले, shall we go ahead? Yes. If you don't have questions, Yes. then go ahead. Hmm. Can't see it. Can you see? कैसे जाएगा ऊपर? I don't know. बाद में क्या नहीं मेरे पास। दिख रहा है अभी? अब दिख रहा है? इसमें डाल दो कुछ। क्या चीज? नहीं सर। कैन यू सी नाउ? अभी दिख रहा है अनिल जी आपको? हाँ सर दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. चलो, so now we will go to the tissue meridians of foot. दोनों तरफ है, इट्स बायलैटरल, ऑफ कोर्स यू नो दैट। ये तो समझ में आ गया होगा कि दोनों तरफ है? तो सबसे पहले जो आता है वो आता है जॉइंट एंड आर्टिकुलर डीजेनरेशन वेसल। कौन सा टो है? टो नंबर 2, जस्ट नेक्स्ट टू बिग टो। This is also known as JD meridian, joint and articular degeneration vessel, or JD meridian। ठीक है? ओके, अभी देखो, सारे जॉइंट्स का मामला देखता है नहीं। जॉइंट्स, आई टोल्ड यू व्हाट आर जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है मालूम है? सर हाँ, यस। सर ये जेडी वाला कहीं नोटेड नहीं किया गया है क्या? कहाँ? आपके पास बुक गई है ये ना? ये हाँ ट्रीटाइज हाँ। 3, ट्रीटाइज 3 में है, देखिए। और एक और बुक अच्छा, भेजी थी वो, उसने क्या कहते हैं, डॉक्टर वार्ष्णेय ने, उसमें भी है। इस फिगर में हम्म, जेडी मेरिडियन है कि फैट डिजेनरेशन है? नहीं नहीं, जेडी मेरिडियन है ना, देखो ये अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, उसमें दिख रही है ना JD1। ये देखो यहाँ, ये कर्सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ये नोट नहीं था इसलिए हम पूछे। ये देखो ना, JD है तो नोट, ये JD1 हाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक। जेडी हाँ वन दिख ये रहा है। JD1A हम्म। एक्चुअली है ना, ये एक्चुअली JD1B है ये। थोड़ा सा गलती हो रही है इसमें। सर बुक में करेक्ट है, सर ये बुक में करेक्ट है। हाँ, ये हमने दूसरी जगह से लिया है। हाँ ये हाँ, जेडी सर वन बुक में करेक्ट जेडी है। JD1B है, आप बुक से देख लेना। हाँ सर। है ना, बुक में हाँ सर, करेक्ट रहेगा। वो डालूं ये क्या? स्टमक का फिंगर है सर, बराबर है इसमें। नहीं, हाँ नहीं, स्टमक तो दूसरी तरफ है ना, स्टमक इस तरफ है, दिस साइड इज हाँ स्टमक, सर। एंड दिस साइड इज JD, दिस इज JD1, दिस इज JD1B, नॉट A, राइट? JD1A इज हियर। कहाँ है?
यहां, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये दोनों उठा करके इधर कर दो, ये वाला इधर, JD1A, this is JD1B, right? And then this will be JD1C। ये गलती है, ये इसको हटा ही देना चाहिए। आई थिंक दिस इज टू बैड। अच्छा, ये वाला तो ठीक दिख रहा है, ये वाला भी ठीक दिख रहा है, ये वाला भी गलत है। सो चलो इसको हटाते हैं, एंड आई शैल पुट द अदर, थीटा3 वाला लाते हैं, देखते हैं मेरे पास है। है, डोंट वरी, विल टेक अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली हमारे पास किताब वो तो डायरेक्टली वहां से लिया है, पता नहीं कैसे गलत है ये। कल भी ऐसा निकला था ना मिस्टेक, कौन से? यस सर। अरे कितना भेजा था? पता था। हाँ तो जस्ट मोमेंट, मैं वही थीटा3 वाला शेयर करता हूँ, ताकि हम लोग इजीली कर पाएंगे। वी शुड बी एबल टू डू इट वेरी सून। चलो अभी दिख रहा है, इज इट ऑल राइट यस नाउ? सर, करेक्ट। यहां देख सकते हैं आप, दिस इज एक्चुअल फिंगर, सी।
आर्टिकुलर डीजेनरेशन, आर्टिकुलर क्या कहते हैं, आर्टिकुलर को क्या कहते हैं? आर्टिकुलर मीन्स pertaining to joints. Huh? So this is number one. This is number one. This is number 1A. This is number 1B. ऐसा है, ठीक है। इसी को बड़े में देखे तो सी, दिस इज JD1, इज JD11। तो ये दिस डिस्टल जॉइंट के ऊपर टुवर्ड्स द नेल देयर आर 2 पॉइंट्स, 1 and 1 1। अभी दिख रहा है? हाँ ठीक है। Yes, sir. So now we will see JD1. तो what I was talking about is what is a joint? ये समझ में आया जॉइंट क्या है? जॉइंट में सब कुछ रहता है, प्लस एक it is covered in a membrane known as specialized है वो, that is synovial membrane. Synovial membrane क्या होता है? It is a tough membrane which is covering the joints. दो हड्डी जहां मिलती है, two bones are meeting joints, they should not rub each other. अगर दोनों joints में घिसेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, हीट बढ़ेगी, तो पेन होगा। So these junctions are covered with membrane and the membrane is known as synovial membrane. Synovial membrane में जो टिश्यू, जो सेल्स हैं, those cells are such that they keep on secreting a liquid. उस लिक्विड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। क्या नाम है उसका? बोलिए। साइनोवियल Synovial फ्लूइड। ये सिक्रीट fluid. होता रहता है। क्यों सिक्रीट होता है? ताकि ये एक लुब्रिकेशन का काम करेगा। नहीं, दोनों बोन जो मिल रहे हैं उनके ऊपर में क्या है? एक मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन के जो सेल है वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड जनरेट करता है, जो दोनों बोन के बीच में, दैट वर्क्स एज लुब्रिकेंट। And then this is a very small quantity or whatever quantity is needed depending on your use. And then it goes by in the veins. The veins are there which will just absorb and take it and excrete करेगा, जो भी करेगा, right? तो degeneration means what? Degeneration means the function of the joints have gone down. तो जनरली क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्थराइटिस कहते हैं। एक बहुत कॉमन आर्थराइटिस है, उसका नाम है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है? ग्रेजुअली होता है, तो उसमें जो कार्टिलेजेस है, नहीं, और जो बोन है वो डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज हो जाता है? क्योंकि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद कार्टिलेजेस डैमेज हो जाता है। नहीं, तो लोकल इन्फ्लेमेशन भले ही ना हो, वहां पर जॉइंट में आपको सूजन न दिखता हो, लेकिन मसल्स जो है उसकी वजह से, मसल्स कौन से? जो स्केलेटन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो डिजेनरेट होने लगते हैं। एज एज जैसे ग्रो करती है, मसल्स स्टार्ट लूजिंग द फोर्स प्रोवाइडेड बाय नर्व्स। तो नर्व्स वीक हो गए, तो मसल्स ने ठीक नहीं पकड़ा, तो दोनों जॉइंट्स आपस में घिसने लगे। सो कार्टिलेजेस, they get damaged, the bone gets damaged and lot of pain occurs. ठीक। तो वहां पर क्या होगा जब घिसेगा? तो स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ बोन, they will get there in between the two joints, and that will further increase the damage and that will increase the pain also. ये सब निकालना चाहिए, मसल्स को स्ट्रांग करना चाहिए, ब्लड को भेजना चाहिए, सो दैट द साइनोवियल मेम्ब्रेन विल स्टार्ट सिक्रेटिंग मोर ऑफ लिक्विड। इतना करने से आर्थराइटिस में लाभ होगा। सो जॉइंट्स, आप समझ गए कि जो दोनों दो बोन है एंड दैट इज कवर्ड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो जेडी मेरिडियन के पॉइंट्स हैं, दे आल्सो ट्रीट द साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, इफ दैट गेट्स डैमेज्ड द जॉइंट्स विल आल्सो गेट डैमेज्ड।
and these points can be used for all joints. The joints of the head is नहीं, scalp का joint, आपके joint of the spinal column, joints of hands, joints of legs, all joints are helped by the points available on this joint degeneration meridian. This has a control measurement point. कौन सा? 1B, same position जैसा हाथ में है. The position in the hand of all control measurement points in second joint, middle joint. Similarly in the feet, the middle joint. तो शोल्डर जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो, टो जॉइंट्स हो, फिंगर जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, एनी जॉइंट, if it is getting degenerated, meaning thereby if the cartilages are injured. Why? Because if the muscles are injured, if the muscles are not functioning, so most of the time muscles will get weak or injured, then only these joints also tend to degenerate. But in case of aging, old age, it is not necessary that the synovial membrane will be damaged. क्या हो जाता है ओल्ड एज में? मसल्स ग्रो वीक. मसल्स को वीक होने का क्या मतलब है? मसल्स मीन्स दोज मास विच इज ग्लूड, विच इज अटैच्ड, जो चिपका हुआ है. किससे? बोन से चिपका हुआ है, तभी तो बोन चलता है. वो मसल में जो नर्व आ रही है वो स्ट्रांग नहीं है, नंबर वन, आइदर, और मे बी द मसल्स आर नॉट स्ट्रांग, मसल्स आर डिकेइंग. एजिंग होने से ये सब होता है. तब क्या करना चाहिए? उस टाइम में वी शुड गो टू strengthen the nerves so that muscles are strengthened. नहीं? And we should strengthen the muscle also. Muscle का mass कौन बनाएगा? And the secretions, any liquid from synovial fluid कैसे बनेगी? That muscle का mass and synovial fluid की secretion according to TCM, who is responsible? Liquids के लिए spleen, mass के लिए fat के लिए, epithelial cells के लिए spleen. So don't forget, spleen has a vital role to play wherever you have joint problems in elderly persons, aged persons. I don't know whether you are understanding or not. Please put on your cameras and let me see your faces. समझ में आ रही है पवन जी? हमने दो बातें कही, एक हमने जनरल लोगों के लिए कहा और एक हमने कहा एल्डरली, बूढ़ों के लिए. Yes, sir. हम्म Yes, sir. तो जनरल जो आदमी है उसको डीजेनरेशन जल्दी से नहीं होता है. डीजेनरेशन किसको होता है? ओल्ड एज में होता है. अगर इंजरी वगैरह हो गई, नहीं, साइनोवियल फ्लूइड बहुत ऊपर से कूदते हैं, इफ यू हैव, यू आर जंप करने का आपका प्रैक्टिस है ज्यादा, तो मे बी यू कैन डैमेज योर साइनोवियल मेम्ब्रेन. साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है. ऊपर का बोन है, उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, और नीचे का बोन है, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है. तो दोनों मेम्ब्रेन को अगर प्रोटेक्ट, ये मेम्ब्रेन अगर टूट जाएगा तो दो बोथ बोन्स विल हिट ईच अदर. दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. दैट इज नॉट रियली डिजेनरेशन, दैट इज ओनली इंजरी, है ना. लेकिन डिजेनरेशन का वो को क्या मतलब है? वर्किंग लेस देन. तो ये इफ सम पीपल आर इवन इन द ओल्ड एज, इफ यू कीप मूविंग, इफ यू वॉकिंग का जो एक्सरसाइज करता है उसके जॉइंट्स ठीक रहते हैं, नंबर वन. नंबर टू, यू डोंट पुट इन शॉक्स. शॉक पुट इन करने के लिए, तो शॉक कैसे लगता है? शॉक लगता है, बहुत बड़ी बात है, इफ यू आर trying to intake such material which will immediately get into the bloodstream with a jerk, that can create problem. So you will see that those people who are habitual of drinking water while standing, especially cold water, क्योंकि पानी स्टमक में गया और तुरंत निकल करके ब्लड वेसल्स में चला जाता है, टाइम नहीं लगता उसको डाइजेस्ट करने का काम नहीं.
खाने को तो टाइम लगता है. Food takes time to get digested, but water doesn't take much time. It gets into the blood very fast. That water which is getting into the blood, and if it is going at a faster rate with an impact, that can create problem, further problem. So degeneration, old age में अगर आपको रोकना है तो number one, you should keep walking. Number two, don't drink water while standing. Any liquid for that matter, any cold liquid, right? But if it is hot, if it is protein, if it is fat, that you should take. You can take standing or hot also or warm also. So these are the differences. So more important is synovial fluid and the cells, epithelial cells. So as the aging grows, the proliferation rate of proliferation goes down. Proliferation का rate अगर कम हो जाएगा, obviously the muscles will become weak. Deposits will start. So you should treat what? Which meridian you will treat? Spleen meridian. And with the spleen meridian, what you will treat? JD meridian. And for nerves, what will you treat? AD meridian. And if the blood vessels walls are getting some toxins with the blood and they are reacting, so what will you do? AD meridian. And then lymph is always there. You should clean. So you have now understood what we should do, what all points we should take. And point number 1, 2, 3, बस इतना ही है मामला. Point number 1 for lower portion, point number 2 for the middle portion, and point number 3 for head. The tissue meridians are very useful. You can use it. Let us see now. Let us go. अभी ठीक समझ में आ रहा है ना अभी आपको सबको? But if there is deposit, somewhere some kind of deposit, then remember you have to remove the deposit. So lymph has to be used. And lymph and the veins, they are working in the same direction, same way. Veins are also responsible to take away the kachra. And lymph, of course, wherever the vein is not capable of taking larger particles, the lymph will take the larger particles because the wall of the lymphatic vessels are more permeable as compared to the permeability of veins. वेन की जो दीवार है, शिराओं की दीवार है, उसमें से बड़े पार्टिकल नहीं जा सकते, लेकिन लिम्फ की जो दीवार है उसमें से बड़े पार्टिकल भी चले जाएंगे. इसलिए ज्यादा अगर हो गया मामला तो लिम्फ को जरूर यूज करना चाहिए. हम्म. ठीक है. और अगर क्रॉनिक सर मामला ये ब्लोटिंग में ज्यादा काम करता सर. है, सर ब्लोटिंग में अच्छा काम करता लिम्फ. ब्लोटिंग, हाँ सर. ब्लोटिंग, एब्डोमिनल लिम्फ ब्लोटिंग. है सर. ब्लोटिंग अच्छा. पूरा पेट ऐसा फूल जाता. है. पेट ऐसा फूल जाता पूरा किडनी की वजह से. हाँ किडनी सर. की वजह से पेट फूल जाता है. पैरों ब्लोटिंग, पे आता ना सर. ब्लोटिंग इज फायर. ब्लोटिंग इज फायर. ये सब लेवल 1 लेवल 2 में करते हैं. कम बैक. सो फायर इज ऑफ टू वेराइटीज. ये सब बताया मैंने ऑलरेडी आपको कई कई बार. आप तो कई बार कर चुके हैं. एनीवे, नाउ JD1. आपने लोकेशन देख लिया. फिर से दिखाना है. सबके पास बुक है, राइट? सबके पास बुक है. दिखाऊं यस या कि यहाँ पे दिखाऊं? चलिए यहाँ पे देखते हैं. JD1.
These are joints of pelvic girdle. Pelvic areas में degeneration of joints and arteries. Lower extremities means legs. तो लेग्स के लिए कौन सा? सैक्रोइलियक जॉइंट में ज्यादा पेन होता है। जो बुढ़ापे में जो पेन होता है सबसे पहले कहाँ होता है? कूल्हे के जोड़ पे होता है। डीजेनरेशन की वजह से होता है, एजिंग की वजह से होता है। कुछ नहीं कर सकते आप, ये नेचर है। विद द एज दिस विल कम अनलेस यू आर वेरी वेरी केयरफुल। किसी को 60 ईयर में आ सकता, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 85 तक चल सकता, 90 तक चल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन बॉडी मेकअप एटसेट्रा ये आएगा ही। तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? JD1 से हेल्प कर सकते हैं। शुरुआत हो तभी, क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ये सब डिजेनरेशन। लंबर स्पाइन, कमर का दर्द हो तब भी JD1, है ना। गर्डल में दर्द हो तब भी JD1, हिप जॉइंट हो तब भी JD1, नी जॉइंट हो तब भी JD1, एंकल जॉइंट हो तब भी। डिजेनरेशन वाला यू शुड यूज, खास करके किसको होता है? ओल्ड एज में होता है। लेकिन किसी किसी को हो सकता है। मैं एक आदमी बैठते, हम दुकान में बैठे रहते हैं 14 घंटे 16 घंटे, ही इज नॉट एट ऑल वॉकिंग, उसको भी डिजेनरेशन हो सकता है। ही मे नॉट बी वेरी ओल्ड बट ही कैन फेस द डिजेनरेशन। ओके, then comes JD11. Now JD11 is what? This is a kind of toxins getting through blood up to the joints. So this should be used, JD11. Irritation, irritation means reactive phase. Reactive phase means allergy. ऐसे केस में क्या देखेंगे? स्पेशली दोज प्लेसेस वेयर द पेन joint problem is horizontal, that is on right and left both, in such cases. And JD11, this can remove the toxins like lymph. Like lymph. JD1A. Now, JD1A can also help by treating the joints innervation, that is, इसमें लिखा है एलर्जिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट्स, लेकिन it's not true. JD11 is allergic irritation, and JD1A is because of the weak muscles around the joints. Right? So JD1A will take care of muscles and nerves, and JD11 will take care of irritation, that is toxins, reacting to the toxins which is getting through blood, through food. JD1B is CMP as it is. Its position is there. Control measurement point. Joints of the whole body. Anywhere, anywhere. Then comes JD1C. Now, JD1C is a special point for synovial membranes of all joints. So JD1C can be used for all joints, synovial membranes. JD2 is the measurement point for joints, degeneration in shoulder, lower cervical, thoracic vertebra, joints of shoulder, joints of upper extremity, that is hands, right? So JD2 can be done like this. And JD3
JD3 is the topmost joints, that is atlas, C1 and skull. वहां पे अगर जोड़ है, जहाँ पे where your head is connected to your neck, if you have problem there. So atlas, cervical 1, cervical 2, and temporomandibular, that is your temples and jaws, right? Jaw joints, upper jaw, lower jaw, whichever. So JD3 can be used. So this was about joints. And then we come to fibroid and interstitial generation vessel. That is in the third toe. Third toe. ये जो मेरिडियन है ना, एक आपने सुना होगा, फाइब्रॉइड हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है, नहीं, स्टेनोसिस हो जाता है, स्ट्रिक्चर्स माने यिन एक्सेस हो जाता है। क्या हो जाता है? यिन एक्सेस हो जाता है, लेकिन नॉट कैंसरस, बिनाइन, ट्यूमर्स। इंटरस्टिशियल स्पेशल माने वही जो फ्लूइड है ना बिटवीन दी टिश्यू एंड द ब्लड वेसल, जो फ्लूइड है उसमें गड़बड़ी हो जाए, माने डिपोजिशन स्टेज। तो डिपोजिशन स्टेज में हमको इसको करना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसा फाइब्रॉइड बनने लग जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, सिरोसिस जिसको बोलते हैं, नहीं, या स्टेनोसिस हो जाए, स्ट्रिक्चर हो जाए, या स्किन में प्रॉब्लम हो जाए, या म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर मेरिडियंस पॉइंट्स कैन बी यूज्ड। क्या करेंगे इसे? शैल वी टोनिफाई और शैल वी सेडेट? क्या करना होगा? बता सकता है? इतने देर से हम लोग इतने 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, एनी आइडिया? Tonify. Sedate, sir. सेडेट। ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, स्ट्रिक्चर है, ऑल दिस इज एक्सेस, एक्सेस ऑफ इन, डिपॉजिट हो गया, दिस इज डिपोजिशन स्टेज। उसकी वजह से डिजेनरेशन हो जा रहा है ना? सो वेदर इट इज within the skin or within muscle or within the medulla of an organ or something, जहां भी फाइब्रोसिस होता है, नहीं, उसमें फाइब्रोसिस होने का मतलब क्या है? डू यू नो व्हाट इज फाइब्रोसिस? फाइब्रोसिस में द सेल्स दे डाई एंड दे गेट कलेक्टेड। सो इफ द सेल्स गेट die, then they lose the elasticity, and if they lose the elasticity, nerve आने से भी वो that will not start moving, and if it doesn't move, then whole thing will not move, and वो deposit होते रहेगा। So tumors will find, fibroids will be there, tumors will be there। This has two CMPs, that is fibroid 1B and fibroid 1C. Fibroid 1C is fibrosis of mucous membrane, and fibroid 1B is the control measurement point for anywhere in the body. So should I show you or you can see it in your group में जो आपके पास treatise 3 का, उसको करूं क्या अभी फिर से शेयर? Do it, all right.
ओह। भेज, मैं आई शैल शेयर इट। I shall share it. Hmm. Hmm. So fibroid D1, सब नीचे का हिस्सा। नंबर वन पॉइंट, पॉइंट नंबर वन ले इज, लो। अनिल म्यूट करिए आप अपने को, अनिल जी जी म्यूट कर ठीक है लीजिए। तो एक्सटर्नल यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स में कहीं भी फाइब्रॉइड वगैरह हो जाए, है ना, एब्डोमेन जी में, माइनर पेल्विस में हो जाए, नहीं, वेन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज उसमें हो जाए फाइब्रोसिस, फाइब्रोमा, लिवर में हो जाए, ये सब हो सकता है ड्यू टू एक्यूट इनसफिशिएंसी ऑफ राइट वेंट्रिकल की बात हो जाए तब भी हो जाता है लिवर में। सो लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर में अगर फाइब्रोमा हो जाए देन ऑल्सो वी यूज फाइब्रोइड D1 बिकॉज दिस इज बिलो द डायफ्राम। फाइब्रोसिस पेनक्रियाज का हो जाए, नेफ्रोसिरोसिस हो जाए, स्प्लीन में हो जाए, स्टेनोसिस ऑफ पाइलोरस हो जाए। पाइलोरस समझते हैं किसको? पाइलोरस किसे कहते हैं? पाइलोरस इज द वॉल बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टीन। जब स्टमक में खाना गया, वहां पर डाइजेस्ट हो गया, एसिड में मिल गया पूरी तरह से, है ना, जब घोल बन गया, सॉल्यूशन बन गया, जब पूरा हो गया, तब ये खुलता है पाइलोरस। खुल करके लाइक जेट्स, स्मॉल छोटे छोटे जेट्स के जैसे, फवारे के जैसे, स्मॉल इंटेस्टीन में, ड्यूडेनम में खाना आता है। तो वो जो वॉल्व खुलता है, वो वॉल्व का नाम है पाइलोरस। ये पाइलोरस अगर बंद हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं। और ये पाइलोरस बंद कब हो जाता है? कि जब खाना पचता नहीं है। खाना कब पचता नहीं है? जबकि
एंजाइम्स नहीं बनते ठीक से। एंजाइम्स कब नहीं बनते हैं? जबकि स्प्लीन, दाहिने साइड की जो स्प्लीन की मेरिडियन है वो पेनक्रियास है, वहां पर बनता है सारा। एंजाइम्स आर मेड देयर। तो वो कम बनने लगे, वो वीक हो जाए, वहां जेनरेशन कम हो जाए, डीजेनरेशन हो जाए, तो पेनक्रियाटिक डीजेनरेशन की वजह से ये होता है, तो पाइलोरस बंद हो सकता है। सो ऑफ कोर्स यू शुड यूज fibroid D1, but you should not forget to use pancreas. राइट? फिर स्ट्रिक्चर हो जाए, ये हमने पहले भी बताया था आपको। स्ट्रिक्चर मतलब, स्ट्रिक्चर माने बिल्कुल सिकुड़ करके लगभग चिपक जाए। नहीं, जैसे पेशाब निकलता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। चिपक जाए, पेशाब बंद हो जाता है, आदमी मरने लगता है, तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये बताया था हमने पहले भी। नहीं, पॉलीपोइसिस मतलब क्या है? ट्यूमर ऐसा बन जाए, सॉफ्ट ट्यूमर कहाँ? आंतों में, योर इंटेस्टिन्स। तो कहीं भी हो इस तरह का, ओवरीज का सिस्ट, महिलाओं में सिस्ट फॉर्म हो जाता है ओवरीज में, उसमें भी फाइब्रॉइड D1 काम करेगा। ठीक, समझ में आ रही है? सिस्ट किडनी की भी होती है। नहीं, आदमी मर जाता है, सिस्टिक किडनीज होती है, दे लिव अप टू से एन एज ऑफ 55 to 58 years, उससे ज्यादा नहीं जी सकते। सिस्ट लिवर में भी होता है, उन सब में भी आप फाइब्रोइड D1 यूज करेंगे। साथ में यू कैन यूज ऑल दोज स्प्लीन एंड अपोजिट फ्लो एंड वो सब जो कुछ है वो, उसके साथ यू शुड यूज फाइब्रोइड D1। देन कम्स द CMP, फाइब्रोइड डिजेनरेशन का, फाइब्रोइड D1B। सेम पोजीशन है, जैसा JD1B का था वैसा ही फाइब्रोइड D1 का है। थर्ड टो में है, किस तरफ है? बिग टो की तरफ है। अरे सॉरी। जब तक बिनाइन है तब तक दिस विल वर्क। तो ये तो हो गया जो ऑर्गन्स वगैरह में है, हॉलो ऑर्गन्स में खास करके जहां पर लेयर्स हैं वहां पर फाइब्रॉइड बन जाता है, फाइब्रोमा बन जाता है, फाइब्रोमास बन जाता है। राइट? तो एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, पूरे बॉडी में कहीं भी हो जाए, फाइब्रॉइड D1B। लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन आपका कहाँ कहाँ है? माउथ में है, म्यूकस मेम्ब्रेन आपके स्टमक में है, म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी आंतों में है। तो म्यूकस में जब हो जाता है तो फाइब्रोसिस हो जाती है, दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। उस टाइम में फाइब्रॉइड D1C विल वर्क वेरी वेल, कहीं भी हो बॉडी में, ऊपर से लेके नीचे तक। कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट मींस एनीवेयर इन द बॉडी, 1 2 3 कोई भी रीजन होने दो। राइट? तो दिस इज अनदर CMP। तो फाइब्रोइड डिजेनरेशन मेरिडियन में दो CMP है। फाइब्रोइड D2, म्यूकस में फाइब्रोसिस का एक मुंह में होता है, एक तरह का छाला होता है। नाक में पॉलिप्स बन जाता है, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ सिस्ट, है ना। यूट्रस में बन जाता है, तो एनल कैनाल में बन सकता है, ये सब होता है। देयर यू शुड यूज दिस। राइट? अच्छा काम करता है। फाइब्रॉइड D2, ये कहाँ है? मिडिल बॉडी में, महिलाओं में
देखेंगे गांठें हो जाती हैं ब्रेस्ट में, बेनाइन, कैंसरस नहीं, राइट। तो ये जो ऑर्गन डिजेनरेशन ऑफ चेस्ट, नेक एंड ब्रेस्ट, ये सब के लिए फाइब्रॉयड D2 है, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 कहाँ है? हेड में, सीधी बात है। स्टेनोसिस ऑफ एसोफेगस, किसी किसी की अन्न नली सिकुड़ जाती है, कुछ खाना ही नहीं खा सकता है। देयर ऑल्सो यू कैन यूज, विच पॉइंट यू विल यूज? फाइब्रॉयड D2। स्टेनोसिस ऑफ हार्ट के वॉल्व्स की अगर स्टेनोसिस हो जाए तो रेगुलेशन होता है, ब्लड लीक करने लगता है, पूरा ब्लड प्रेशर नहीं बनता है। उसमें लिखता है वो, MR लिखता है, AR लिखता है, TR लिखता है, ट्राइकस्पिड वाल्व रेगुलेशन, मिट्रल वाल्व रेगुलेशन और ऑर्टिक वाल्व रेगुलेशन। वो सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्टेनोसिस ऑफ हार्ट के वॉल्व्स। तो स्टेनोसिस हो जाए तब भी यू शुड यूज दिस फाइब्रॉयड D2। क्यों? हार्ट कहाँ है? चेस्ट में है, सेकंड एरिया। थायराइड तक में D2 ही यूज होगा, गले में भी पॉइंट नंबर 2 यूज हो रहा है। D3, फाइब्रॉयड D3 लास्ट पॉइंट है। कहाँ? म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन द रीजन ऑफ माउथ, मुंह में हो जाए तो D3 के साथ कौन सा यूज करेंगे? फाइब्रॉयड D1C, राइट। और फिर जॉज में हो सकता है, नाक में अभी बताया पॉलिप्स हो जाता है, सब में 1C के साथ में D3 यूज करना चाहिए। और ब्रेस्ट वगैरह में हो जाए तो ऑर्गन है तो 1B और फाइब्रॉयड D2 यूज करना चाहिए। कान में भी हो जाता पॉलिप, इन योर ईयर्स, देयर आल्सो व्हाट विल यू यूज? D3 एंड 1C. So you have to select the control measurement point 1C and 1B. 1B is for the organs and 1C is for mucus. Okay. Then comes skin degeneration vessel. स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो सेम फिंगर, दूसरी तरफ जिस तरफ फाइब्रॉयड है, फाइब्रॉयड D1, फाइब्रॉयड डी, फाइब्रॉयड मेरिडियन है, फाइब्रॉयड डिजेनरेशन on the same toe on the other side which is again। तो ये स्किन में हो जाता है। स्किन में कई तरह के डिजेनरेशन होता है, खास करके स्पेशली व्हेन देयर इज एन ऑपरेशन, सम या सम वुंड और समथिंग लाइक दैट, फिर दैट वुंड गेट्स हील्ड अप, वहां पर एक स्कार, एक निशान बन जाता है, वो सब स्किन का है। सो दिस विल heal, this will treat the skin of the whole body। तो स्कार जितने हैं, घाव का निशान या ऑपरेशन का निशान में, आपने देखा होगा महिलाओं में जिनकी शादी हो गई है और बच्चे हो जाने के बाद, यू विल फाइंड देयर आर स्कार्स इन द लोअर एब्डामन, बहुत से निशान हो जाते हैं। वो निशान को मिटाने के लिए भी आप स्किन की डिजेनरेशन मेडिसिन ये यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। तो बिल्कुल चला जाता है ये निशान। कहीं टांका पड़ जाता है, कहीं फट जाता है, उसको टांका लग गया, टांके का निशान पड़ गया, वो निशान जाता ही नहीं है। यू कैन यूज स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन टू रिमूव दैट। तो स्किन में जो एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से कई बार
इस तरह की डिजेनरेशन स्किन में हो जाती है। तो स्किन मेरिडियन के साथ में एलर्जी मेरिडियन के पॉइंट भी आप यूज कर सकते हैं, अगर वो हॉरिजेंटली ग्रोथ आपको लेफ्ट में भी दिखे और राइट में भी दिखे, पूरे बॉडी में दिखे, तो यू शुड यूज एलर्जी मेरिडियन एंड विद व्हाट, विद दिस स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन, राइट। इसको भी पॉइंट दिखाऊं? चलो इसको भी कर देते हैं। This is skin degeneration meridian. So here we have only one CMP and we have point 1, 2, and 3 as usual. SK1, skin of lower part of the body. तो एब्डोमेन का प्रॉब्लम है आफ्टर डिलीवरी, महिलाओं का जैसा बताया, नहीं, पीछे का हो चाहे आगे का हो, इवन इट कैन बी ऑन द बैक साइड और ऑन द फ्रंट साइड, on the hips, if there is any problem, and the legs. Then SK11, as it is, we know that this is kind of lymph. हमने करेक्शन भी करवाया था। तो 11 जहां है, that is all working as lymph. So for skin there is a lymph point. So lymph के लिए क्या, जहां पर suppose some small क्या बोलते हैं उसको, ग्रैनुअल्स टाइप का हो जाए, कुछ हो जाए ऐसा, और यानी फोड़े हो जाए, घाव हो जाए, इन सब में lymph का क्लीनिंग, right? Then there can be allergy. For allergy, you should use SK12 reaction. Okay? Allergy means nerve. Allergy means irritation. So SK12.
एंड फॉर होल ऑफ द स्किन सीएमपी, कहीं का भी स्किन में प्रॉब्लम है, एनी पॉइंट SK1 यूज करो, SK11 यूज करो, SK12 यूज करो, कहीं का भी यूज करें आप, क्या करना जैसे होगा? आंख के नीचे, क्या करना होगा? कहीं आंख के का नीचे एस हाँ एसके पिगमेंटेशन बढ़ हाँ जाए। SK13 को यूज करना होगा। SK13, जैसे 1B होता था ना सब में, इसमें 13 कहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो 1B भी आप लिख सकते हैं उसको। सो दिस इज CMP। देन कम्स SK1A। दिस इज स्पेशली फॉर स्कार्स। स्कार माने घाव खत्म हो गया, या ऑपरेशन सर्जरी हो गई उसके बाद वहां निशान हो गया, नहीं, तो ऐसे जो निशान है, या कहीं पर टांका लग गया, नहीं फट जाता ना बच्चों का फिर, या किसी का भी, तो वहां टांके लग जाते हैं, उसका निशान रह जाता है, उसको निकालने के लिए। और स्पेशली महिलाओं में जो एब्डामेन पे जो भी प्रॉब्लम है, उसमें SK1, SK1A, ये सब लगा, और साथ में SK13 वो लगाना चाहिए। ठीक। SK2, आपको मालूम है, पॉइंट नंबर 2, पूरा गर्दन से लेके चेस्ट तक। सो स्किन ऑफ द आर्म्स, हैंड्स, नेक, नेप, चेस्ट एंड अपर बैक, जितना भी है उसके लिए। तो ये जो स्कार्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है कि उसमें ब्लड वगैरह सप्लाई नहीं होती है। तो ये बताइए कि स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन के लिए इसको हम लोग सेडेट करेंगे कि टोन करेंगे, क्या करना चाहिए? तो टोन करना पड़ेगा। क्यों? उसको तो सेडेट ही करना पड़ेगा। देखो, टोन करोगे तो क्या होगा, नरिशमेंट मिलनी चाहिए, स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, नहीं, यहाँ तो कोई ब्लड वेसल वगैरह है ही नहीं, सारा लिम्फ का काम है या फिर वेन्स का काम है। स्किन से जो भी स्कार हो गया है, घाव का निशान है, या सर्जिकल निशान है, या कुछ इस तरह का निशान है, क्या करना चाहिए? आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सेडेटेड। यह कहीं दिया नहीं है, डॉक्टर बॉल ने भी नहीं दिया है, किसी ने बताया नहीं है, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट वी शुड सेडेट इट। एंड इफ यू are not getting results, you can use methi or you can use straight needles। एंड स्किन में क्या होता है, जनरली एलर्जी वगैरह होती है, तो एलर्जी को भी हम लोग सेडेट ही करते हैं। ठीक। सर, हाँ बोलिए। आंख के नीचे हम्म। जो हड्डी है, हम्म। उभार, हम्म। वहां पे बहुत सारा पिगमेंटेशन इकट्ठा में हो गया है। हम्म। क्या करना चाहिए? हाँ, तो उसमें डिजेनरेशन का पॉइंट लगाएंगे। नहीं, डिजेनरेशन नहीं है ये क्या है कि पिगमेंटेशन है ना, तो ब्लूइश कलर आ रहा होगा या ग्रीनिश, कैसा आ रहा है? नहीं, डार्क ब्लैक, तिल जैसा, बहुत सारे तिल इकट्ठा। तिल बहुत से हैं, काला हम्म। ब्लैक। हम्म। तिल दूसरी चीज है, आप कर सकते हैं स्किन स्किन SK3 यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं वहां की SK3 तो यूज कर ही सकते हैं आप, और साथ में SK13 CMP भी यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? लिम्फ यूज कर सकते हैं। हम्म। लिम्फ SK3, वाला पॉइंट। SK1, हाँ SK, हाँ आप यूज करिए इसको, स्किन वाला यूज करो ना। जी, लिम्फ वाला कौन सा है? लिम्फ वाला वन। देखो, कौन सा मेरिडियन जाता है वहां पर, स्टमक मेरिडियन जा रहा है ना? आंख के नीचे स्टमक मेरिडियन है, नहीं है? हम्म। जी। स्टमक मेरिडियन में भी लिम्फ का पॉइंट है, लेकिन स्किन का तो कर सकते ना।
हाँ, स्किन का तो दोनों सामने ही है। SK3 ऊपर का है और एस के और वन थ्री वन थ्री। हम्म ठीक है। दोनों आंखों के नीचे है कि एक ही तरफ है? एक ही साइड में, हम्म, बाएं तरफ। ठीक है, तो बाएं तरफ यूज कीजिए। ठीक। जी ठीक। तो ये काम आप कर सकते हैं, चेहरे के सारे स्किन के लिए SK3 यूज कर सकते हैं आप। हम्म और अगर आपको लगे कि दोनों तरफ है तो एलर्जी का पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। JD। लेकिन दोनों तरफ है नहीं, नहीं। तो एक ही तरफ यूज है, तो फिर SK12 यूज कर सकते हैं, SK11 यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इस SK12 और SK11 यूज कर सकते हैं, साथ में SK13 और SK3 ये यूज कर सकते इनको सिडेट करेंगे? हैं। अरे मेथी का दाना लगा दो। हम्म। लेकिन बदलना पड़ेगा, मेथी का दाना 8 से 12 घंटे काम करता है। अच्छा ठीक है। इसके बाद एक और मेरिडियन है जिसको सर एक फैट। चीज और इसमें पूछूंगा। हाँ बोलिए। ये जो लक्षण शरीर में हो जाते हैं, लक्षण? वो क्या चीज है? अरे वो चकत्ता जैसा दाग जैसा गाढ़ा कलर हो जाता है। अपने आप आ जाता है, अपने आप चला जाता है, ऐसा क्या? नहीं, जाता तो नहीं है, लेकिन आ जाता है तो बड़ा सा अलग दिखता है। लक्षण शरीर पे आ जाते हैं, अंग्रेजी में त्वचा क्या पे। कहते हैं? अंग्रेजी में क्या आर्टिकारिया कह रहे हो क्या? नहीं, आर्टिकेरिया तो वो पित्ती है। हाँ, पित्ती उछलती है। हाँ, वो तो खुजली के साथ रहती है, उसमें खुजली नहीं होती, दाने वाने नहीं होते, कुछ नहीं होता, वो चमड़े जैसा ही वो नॉर्मली रहता है, उसका बस कलर अलग रहता है। तो स्किन मेरिडियन यूज करो, स्किन यूज अच्छा। करो और एलर्जी यूज करो। एडी, एडी और एसके दोनों यूज करो, एक क्योंकि ही साइड स्किन में में है सब लेकिन। एलर्जी है सब कुछ। हम्म अच्छा। हम्म। स्किन का वन। अगर नीचे का हिस्सा है तो 1, बीच का हिस्सा गले तक का है तो 2, और फेस पे है तो 3, और तीनों जगह है तो तीनों। जी। हम्म और CMP यूज करना मत भूलिए। और उसका एलर्जिक है हम्म। 1 2, वो भी यूज करिए, 1 1, है ना, और फिर 1 2 है। जी। हम्म। इसके बाद एक फैट डीजेनरेशन भी है मेरेडियन, जो इसी फिंगटो में दूसरी तरफ, इसकी भी कल किया जाए इसको। गेटिंग टाइम। ठीक। खाली ये रह गया, एक ही रह गया है, इसको कल करते हैं। ठीक है। हमारे बारे में भी कुछ चर्चा इसमें अपने के लिए। आपका अभी इनकम्प्लीट, आपने इन्फॉर्मेशन मैं पूछूंगा, आपको जवाब दूंगा।